नमस्कार, मैं हूँ दिलीप चौबे। तो मुंबई आया हुआ था और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, यू कैन कॉल देम एलुमनाई। तो 2002 में मेरा एक लखनऊ में इंस्टीट्यूट था, तो आज से 22 साल पहले। तो उस समय भी ऐसे कुछ था, 3 महीने लोग आते थे, पढ़ाई करते थे और पढ़ने के बाद उस ज़माने में जब ये सब वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था, विजुअल इफेक्ट, यूआई, यूएक्स ये सब एग्जिस्ट नहीं करता था, तब भी मैं कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ाया करता था। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनसे मैं आपको मिलाता हूँ। एक है मृत्युंजय, ये मुझे याद है 2001 या 2 में ये आए थे, और दूसरे हैं महेंद्र सिंह। तो मेरे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि सब लोग कॉमिक बनाने लगते हैं। कॉमिक बनाने वाले कुछ ही हुए, जैसे हेमंत है, अभिषेक मलसूनी है, कुछ लोग चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन में चले गए, कुछ विजुअल इफेक्ट में चले गए, कुछ 3D एनिमेशन में चले गए। ये सारी चीजें मैं कुल मिला के पढ़ाता हूँ। तो चलते हैं, उन लोगों से मिलते हैं। मैंने उनसे थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए कहा है और देखते हैं कैसा रहता है। और पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे एक तरह से एक्सटेंडेड फैमिली है, तो वो भी एक्साइटेड हैं, बहुत दिन बाद मुलाकात होगी। तो चलते हैं मिलने उनसे। मेरा नाम है मृत्युंजय सिंह और अभी मैं अपलॉज एंटरटेनमेंट के लिए एज ए विजुअल इफेक्ट सुपरवाइज़र काम कर रहा हूँ। और जो मेरा करंट प्रोजेक्ट है वो गांधी है, जो इस साल ही रिलीज़ होगी। और इससे पहले मैंने हॉलीवुड के लिए लायन किंग, एवेंजर्स, टर्मिनेटर इस तरह की फ़िल्में करी हैं जब मैं डीने में काम करता था, प्राइम फोकस में काम करता था। तो मैं दिलीप चौबे सर से मिला 2003 में, और मैं उस समय अरीना मल्टीमीडिया से कोर्स कर रहा था। तो एक मेरे मित्र ने बताया कि इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉमिक क्रिएटर अपने लखनऊ में ही रहते हैं, और उनसे हम लोग अपने ड्राइंग स्किल, जो भी विजुअल इफेक्ट्स के लिए, मल्टीमीडिया के लिए हो सकता है हम उनसे मिलके सीख सकते हैं। मैं सर से सिर्फ ड्राइंग के लिए जुड़ा था, और जो पहले इंट्रोडक्शन था मेरे दोस्त के द्वारा वो यही था कि वो एक ड्राइंग टीचर है। बट मैं जब उन सर से मिला, उनके साथ मतलब हफ्ते दिन बिताया मैंने, तो पता चला कि नहीं, वो उनका प्रोफाइल है कि हाँ वो कॉमिक क्रिएटर है और वो कॉमिक्स बनाते हैं राज कॉमिक्स के लिए। लेकिन वो वर्सटाइल थे, लाइक उनको एडिटिंग की नॉलेज थी, उनको एनिमेशन की नॉलेज थी, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उनका एक्सपीरियंस। मैं तो एक एज ए ड्राइंग के लिए जुड़ा था, लेकिन जो एक्सपीरियंस उन्होंने बताया, गाइड किया, और वो मेरे लिए बोनस था। तो एक लखनऊ के में पढ़ते हुए लड़का जो गोरखपुर देवरिया से आया हो और उसको इस तरह की गाइडेंस मिल जाए, उसके लिए दुनिया खुल जाए कि भाई आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस तरह की चीज़ हो जाए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो पहला इंट्रोडक्शन मेरा 2003 में सर के साथ हुआ था कि गुरुदेव, आपने 2003-2000 में आपके पास एकदम वेल इक्विप्ड कंप्यूटर था। ऐसा नहीं कि वो टाइपराइटिंग और लेटर लिखने वाला, पूरा मल्टीमीडिया कंप्यूटर था और सब कुछ था जिससे हम लोग बर्न करते थे सीडी। कौन सा एक सॉफ्टवेयर था जिससे हम लोग बर्न करते थे, याद नहीं आ रहा वो सॉफ्टवेयर। तो उससे हम लोग सीडी बर्न करते थे यार, मतलब क्या। और हम लोग के जानने में किसी के पास मशीन नहीं थी, तो हम लोग आप ही के यहाँ आके सब कुछ यूज किया। मतलब आप फ्लैश था, प्रीमियर था, 3D मैक्स था, भाई साहब क्या क्या था वहां पे। यहाँ एक छोटी मतलब जगह जो अलीगंज की थी, मतलब हमारे लिए तो सच में गुरुदेव, हमारे लिए मतलब हम जब इंस्टीट्यूट जाते थे भाई वही प्रैक्टिस का जगह मिलती थी, हमारे पास अपना पर्सनल कुछ नहीं होता था। तो जो भी, मैं ही नहीं, जो भी लोग जुड़े थे वो सोचते कि चलो एक बंदे के यहाँ ड्राइंग सीखने जा रहे हैं ना हम, एक हमको एनाटॉमी की समझ बता देगा, कैसे बैठते हैं, कैसे पोज होते हैं, कैसे चीजें होती हैं। अब कंप्यूटर वोटर तो हमारे लिए बोनस था, खेल रहे थे। और कुछ लोगों के पास हो के ना सर, थोड़े नैरो माइंडेड होते हैं कि हमारी सॉफ्टिकेटेड चीज है। लिटरली मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये मतलब आपने फ्री छोड़ दिया था लोगों को कि ये तुम लोगों का कंप्यूटर है, जो निकालना है निकालो, जो सीखना है सीखो। उस टाइम पे वो इतनी एक्सपेंसिव चीज थी कि कोई हाथ न लगाने दे, इवन इफ इज अ टीचर वो नहीं अलाउ करे।
अरे नहीं तुम लोग ऐसे मत छूना, जूते पहन के फलाना ढमका, ऐसा कुछ नहीं था। और सब बारी-बारी से वो कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे। और कई लोग उसकी देन है, मतलब हाथ साफ करने में, एडिट करने में, चाहे कई चीजें करने में उसी की देन है। कुछ चीजें होती है ना जो पढ़ाई जाती हैं, कुछ चीजें होती हैं बताई जाती हैं, कुछ होता है कि आपकी मतलब दुनिया के लिए पर्सपेक्टिव बदल देना, आप ही में से वो कॉन्फिडेंस निकालना कि भाई जब पूरी दुनिया कर रही है। और जेन्युइनली बता रहा हूँ कि जो बंदा देवरिया से गोरखपुर की बस पकड़ने में कांपता था, उस बंदे को आप दिल्ली ले जाके, और मतलब आज मैं कहाँ नहीं हो पाया, मैं चाइना, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, सिंगापुर आपकी वजह से कहाँ नहीं हो पाया। और किस कंपनी में मैंने एक कंपनी का नाम नहीं लिया था, एमपीसी मैंने काम करी जहाँ लायन किंग और मेलिफिसेंट के लिए काम किया, एंजेलिना जोली के लिए, और डीन एक लंदन में काम किया। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, बस पकड़ने में डरने वाला लड़का को कॉन्फिडेंस देना, ये आपने दिया, नो डाउट, किसी और ने दिया ही नहीं। और अब मैं अपनी फैमिली को क्या, अपने बच्चे तक को बता कि भाई गुरुजी यही गुरुजी हैं बस। तो मैं जब उस समय पढ़ा था, और ये मैं लकी था कि उस समय ही मैंने मल्टीमीडिया ज्वाइन किया, और सर जैसे लोगों की संगत में आ गया मैं, और उनके गाइडेंस में आ गया कि उस समय चीज़ें जैसे ये होता था कि बहुत सारे लड़के विजुअल इफेक्ट्स सीखते थे, लेकिन एनाटॉमी कैसे बनानी है, किसी मॉडल को कैसे बनाना है, या क्रिएटिवली किसी भी इमेज को कैसे अप्रोच करना है, ये हम लोग को समझ नहीं थी। गुरुजी के साथ ये था कि ये बच्चा मेरे पास आया है तो सिर्फ इसको 4 गोले बना के आँख नाक किधर है ये बता के भेजना काम नहीं होता था। वो टोटली उस चीज़ को ओन करते थे, और फॉर्मेलिटी की तरह एजुकेशन नहीं होता था। हम लोग पार्टी करते थे, और हम लोग आउटिंग पे जाते थे, मतलब कनेक्ट होने के लिए। सबको 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 रीड करते थे गुरुदेव, और सर उसी हिसाब से उनको बताते थे। एक बार मुझे सर ने बोला कि अरे मृत्युंजय तू इंकिंग करेगा क्या? मुझे इंकिंग तक पता नहीं था। उन्होंने करके बताया कि ये हो सकता है। तो हर चीज़ वो मुझे मतलब किसी को ट्राई करते हैं, देते हैं। और रही बात आज के रिलेवेंस की बात, मैं सवाल पे आता हूँ। रिलेवेंस की बात ये थी कि हम आज जो भी टेक्नोलॉजी में है, आज उसके दुनिया भर के अलग-अलग वर्ज़न आ गए, लेकिन बेस हमारा वहीं से शुरू हुआ था। बेस वहीं से शुरू हुआ था, तो आज जितनी भी एआई हो, चाहे जो भी चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं, वो कहीं न कहीं कोर उसका वही था कि भई सर से चीज़ें सीखना और आगे आगे की तरफ देखना। सबसे बड़ी तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। मतलब इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि सर जब गोल्ड मेडलिस्ट थे कॉलेज ऑफ आर्ट्स से, उसके बाद उन्होंने कॉमिक बनाई। कॉमिक बनाने के बाद हम लोग को पढ़ा रहे थे कि भाई वो अपने जितना भी एक्सपीरियंस उनके कॉमिक का था या उनके एजुकेशन के टाइम का, वही हमको शेयर कर रहे थे। अभी तो जो लोग नए आएँगे उनके लिए सबसे बड़ा बोनस ये है कि वो एक 16 साल गेमिंग कंपनी में जो गेमिंग कंपनी थी, उसके इंस्टीट्यूट में वो पढ़ा के आ रहा है, और दुनिया भर के स्टूडेंट को, इंटरनेशनल स्टूडेंट को। तो ये तो मतलब मैं उस समय से ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा कि अगर एज़ अ न्यू स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस समय ज़्यादा जुड़ना पसंद करूँगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है, वो कहीं और जा चुका है। अभी जो सीखने का मटीरियल है, वो कहीं और ज़्यादा जा चुका है। और तो मैं ये तो बहुत सही टाइम है, किसी भी बंदे के लिए दिलीप चौबे से इस समय जुड़ना। जो मेरी रिकमेंडेशन, जो मेरी सोच है कि वो और ज़्यादा सीख सकता है, और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है, और मैं तो यही कहूँगा कि बेस्ट टाइम इस समय। सबसे मतलब बड़ी बात ये है कि मैं कहूँगा कि इस समय सबसे ज़्यादा प्रिपेयर है गुरुदेव, और एक तरह से कह सकते हो कि एकदम फुल्ली लोडेड वेपन है किसी भी चीज़ को ऊपर ले जाने के लिए। तो अगर कोई वीएफएक्स में आना चाहता है, तो सबसे पहले कि 2 तरीके से पढ़ाई होती है। इस तरह के कमर्शियल कोर्सेज़ की 2 तरीके से पढ़ाई होती है। एक तो ये होता है कि चलो हम कुछ एक इंटरेस्टिंग वर्ड सुना हमने कि अरे वीएफएक्स कर लेते हैं। और एक होता है इंटरनल इंस्टिंक्ट कि नहीं यार इस फ़ील्ड में कुछ करना है। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि इस फ़ील्ड में कुछ करना है, तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होके आना पड़ेगा। वेल प्रिपेयर्ड का मतलब ये है कि आपकी सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको फ़ोटो की समझ होनी चाहिए, क्योंकि फाइनली आप फ़ोटो ही क्रिएट कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटो क्रिएट करने से मतलब क्या है कि जैसे एक बंदा आपको क्रोमा पे शूट करके मिल गया, ग्रीन कपड़े के पीछे शूट करके मिल गया। तो जो बैकग्राउंड है, वो उस वो बैकग्राउंड रियल लगना चाहिए। रियल कैसे लगना चाहिए? उसकी लाइटिंग उस कैरेक्टर से मैच होनी चाहिए, और वो पूरा एनवायरनमेंट फेक नहीं होना चाहिए। तो इसको करने के लिए बेसिक समझ क्या होनी चाहिए
कि आप इमेज को, किसी इमेज को कैसे देखते हो, किसी ड्राइंग को कैसे देखते हो। तो सारा स्किल आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं सिखा देगा। उसके लिए आपको थोड़ा-सा ड्राइंग में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एनाटॉमी में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लाइट कहाँ फॉल ऑफ होती है, शैडो कैसे बिहेव करते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको जाननी चाहिए। जी, मैं एनाटॉमी की बात इसलिए किया क्योंकि जब आप 3D कैरेक्टर बनाते हो, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो आपको उसका, अब कोई हाथ है, वो बड़ा नहीं हो सकता, सर है, इस बॉडी से बड़ी नहीं हो सकती। तो एनाटॉमी के कहने का मतलब मेरा यही, कि ये सब की नॉलेज होगी और वो ड्राइंग्स होती है। और चीज़ों को करीब से देखने से होती है, और ये चीज़ अगर आप प्रिपेयर होके वीएफएक्स में नहीं आ रहे हो, तो बहुत मुश्किल होगी। और सारा खेल इमेज और आपकी क्रिएटिविटी का है। वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, तो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर का नॉलेज लेके कुछ नहीं कर सकते हो। डेफ़िनिटली सॉफ्टवेयर चाहिए, बट उसके साथ आपकी क्रिएटिव समझ कितनी है, आप कितना अच्छा इमेज को समझते हो, ड्राइंग को समझते हो, एनाटॉमी को समझते हो, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं लास्ट 17 इयर्स अप्रॉक्सीमेटली मुंबई में हूँ और मैं सोनी चैनल में एज एन ऑनलाइन आर्टिस्ट जॉब कर रहा हूँ। ऑनलाइन आर्टिस्ट एक डेजिग्नेशन है जिसका फाउंडेशन कहीं ना कहीं आर्ट से रिलेटेड होता है, जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स है, वीडियो एडिटिंग है और विजुअल इफेक्ट्स है। तो ये सब का कॉम्बिनेशन मिला करके ऑनलाइन आर्टिस्ट का जॉब और कलर ग्रेडिंग अबव ऑल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज टेक्निकल एंड आर्टिस्टिक थिंग्स। कह सकते हैं कि ऑनलाइन आर्टिस्ट का जॉब होता है। तो गए 5 साल से सोनी के साथ काम कर रहा हूँ, सोनी एंटरटेनमेंट में सेट के साथ। जो आप सेट चैनल देखते होंगे जिसमें मेन प्रोजेक्ट्स में जैसे कौन बनेगा करोड़पति है, इंडियन आइडल है, CID अभी लॉन्च हो रहा है। तो दीज आर द प्रोजेक्ट्स। अब जो भी सोनी चैनल में देखते हैं वो हमारे ऑनलाइन डेस्क से होकर ही मास्टर आउट होता है। सो ये एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं कि जो मेरा है। इसके अलावा मैंने ऑल लीडिंग चैनल्स लाइक स्टार, कलर्स, इस सब में भी परफॉर्म मतलब जॉब किया हुआ है और काम करके छोड़ा हुआ है। अभी मैं इनके साथ कर रहा हूँ। तो बात करते हैं दिलीप चौबे सर की। तो उसके लिए मुझे ईयर 2001 के आसपास जाना पड़ेगा और यस, इट्स बीइंग 25 इयर्स नाउ अप्रॉक्सीमेट। मैं कॉलेज ऑफ आर्ट भी जाता था तब और साथ में अरीना मल्टीमीडिया भी कर रहा था। तो मुझे मल्टीमीडिया, एनिमेशन, इसका कीड़ा था। रास्ता नहीं मिल रहा था तो अरीना में एडमिशन ले लिया। अरीना में एडमिशन के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ मुझे बहुत मैकेनिकल पढ़ाई हो रही थी, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जा रही थी और बहुत बुकिश नॉलेज थी। तो मुझे एक गाइडेंस की तलाश थी जो मुझे मिल नहीं रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इन द ईयर 2001 और 2000। फिर कहीं से मुझे शायद कॉलेज ऑफ आर्ट से मुझे पता चला, मेरे किसी फ्रेंड सर्कल में, कि कोई एक बंदा है जो लखनऊ के अलीगंज में अपना एनिमेशन स्टूडियो चलाता है और जो बहुत ही खतरनाक टीचर भी है। बड़ा तारीफ सुना था मैंने। तो मैंने कहा चलो मैं भी देख के आता हूँ, मिल के आता हूँ भाई सर कौन है। कीड़ा तो था अपने अंदर, तो पहुँच गया प्यासा कुएं के पास। तो चौबे जी से मिला। चौबे जी से मिलने के बाद देखा एक बंदा बैठा हुआ है, अपना ड्राइंग पे ड्राइंग किए जा रहा है, 4-6 लोगों को बैठा करके कॉमिक पे कॉमिक बनाया जा रहा है। और उनका हाथ देख करके दिल खुश हो गया और उनसे बात करके और ज़्यादा खुश हो गया। और मैं अगले दिन से उनके पास ही बैठ गया कि मुझे ऐसा लगा कि ही इज़ द वन पॉइंट सेंटर जहाँ से मुझे ना सिर्फ आर्टिस्टिक, टेक्निकली भी he was very sound at that point of time जब टेक्नोलॉजी बहुत आगे नहीं थी। he was even he is also चौबे जी समय से आगे चल रहे थे हमेशा से। तो बात 2001 की है। चौबे जी के स्टूडियो पहुंचता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ और दिल खुश हो जाता है और मैं ज्वाइन कर लेता हूँ और उनका
शिष्य बन जाता हूँ भाई। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं उनके पद चिन्हों पे चले जा रहा हूँ। तो बात ये है कि डिफरेंस क्या था कि किसी एनिमेशन स्टूडियो और चौबे जी में क्या फ़र्क था जिसने मुझे इंस्पायर किया। तो चौबे जी के अंदर एक ख़ास बात है कि वो पत्थर को भी छू लेते हैं तो सोना बना देते। तो वही हुआ। मैं पहुंचा था, बहुत ही ब्लैंक था। इवन दो मैं बराबर सॉफ्टवेयर पढ़ रहा था, फोटोशॉप तब भी था, 3ds मैक्स आ चुका था। ये सब पढ़ने के बाद भी एक ब्लैंक एरिया था जहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट लाइट नहीं डालता है। दैट इज क्रिएटिंग योर क्रिएटिविटी, हाउ टू थिंक। तो चौबे जी के अंदर वो लाइट है जो बड़े ही आराम से किसी भी ब्लैंक आदमी के अंदर भी बहुत सारे कलर डाल देते। उन्होंने वही किया जो एक कह सकते हैं एक सूरज करता है। उन्होंने अंधेरे को उजाले में कन्वर्ट किया। उन्होंने मुझे लगता है कि उनका थॉट प्रोसेस ही ऐसा है कि किसी भी आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर डाल देते हैं, जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी क्रिएटिव फील्ड। और वही रिक्वायरमेंट है जो या वो जो सोर्स है क्रिएटिविटी का, वो शायद निकलता ही कॉन्फिडेंस से है। वंस आप कॉन्फिडेंट हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं, आप किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो इंजेक्ट करते हैं कॉन्फिडेंस, और किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से कैसे कर सकते हैं, वो अगर सीखना हो तो चौबे जी से सीखें। तो मुझे लगता है कि ये गोल्डन टाइम है उन यंग आर्टिस्ट्स और क्रिएटर्स के लिए जो भी क्रिएटिव फील्ड में अगर अपना करियर देख रहे हैं तो, क्योंकि ही इज़ द न्यूक्लियस, एटम का एक न्यूक्लियस की तरह है। और क्रिएटिविटी से कंसर्न अगर कोई भी काम आप सीखना चाहते हैं तो ही इज़ द बेस्ट वन टू लर्न। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ डोंट मिस इट। क्योंकि मुझे पता है कि और मैं अभी भी चाहता हूँ कि उनके साथ रहूँ और उनके साथ सीखता रहूँ और करता रहूँ। तो आप सोचिए कि आफ्टर स्पेंडिंग 20-25 years in the industry, I am still fond of Mr. Dilip Chaube. So what I am trying to say is कि this is again a golden opportunity for the blooming buds of creative industry, of creative people. अगर आप चाहते हो कि इस फील्ड में करियर बनाना, तो दिलीप चौबे इज़ द बेस्ट सोर्स टू वर्क विद। प्लीज़ उनको ज्वाइन कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।